जय भारत साथियों, और क्लोज थोड़ा रखिएगा ताकि आवाज पूरी आ जाए। साथियों, मैं इस समय बदायूं के मझिया प्रांगण में हूं और बड़े ही हर्ष का विषय है कि जो है मैं आज पूज्य भिक्षु संघ की शरण में हूं। विशेष तौर से एक बार सर को दिखाइएगा। तो मैं आपके चरणों में सत सत नमन और वंदन करता हूं। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि 2-3 दिन की यात्रा पर हम बदायूं में हैं, क्षेत्र में हैं। अभी कल बुलंदशहर में थे और इधर से निकल रहे थे, तो हमने कहा दर्शन करना ये हमारी जिम्मेदारी है, इसलिए इधर आना जो है उचित समझा। और भिक्षु संघ का जो है हालचाल हमने लिया, तो सब कुछ यहाँ पे बेहतर चल रहा है। आंदोलन के बाद से आप सभी लोगों ने जो साथ सहयोग दिया है, पूरी डेडिकेशन दिखाई है, इसके लिए मैं आप सभी को कोटि कोटि आभार व्यक्त करता हूँ। और साथियों, चलते चलते हमने बदायूं में देखा है कि जो हमारे बच्चे हैं, विशेष तौर से छोटे छोटे जो बच्चे, नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, वे बदायूं में लावारिस जिंदगी जी रहे हैं। बहुत कष्ट होता, बहुत दर्द होता देख करके। कल मैं रामपुर टप्पा में रात में रुका हुआ था। 9वीं क्लास का एक बच्चा, उसके 1/2 धन 1/2 नहीं करना आ रहा है और प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है। बहुत दर्द होता है और वास्तव में अगर आपके पास टैलेंट है तो आप चुप नहीं बैठेंगे। तो कहीं ना कहीं बदायूं को हमने अपने परिवार का हिस्सा मान लिया है, तो उसके सर्वांगीण विकास के लिए जो है मेरा जीवन, मेरा सब कुछ तन मन धन समर्पित है। इसके लिए एक प्रपोजल अभी मैंने पूज्य भिक्षु संघ के बीच में मैंने रखा है, और जो इस आंदोलन से पहले ही मैंने सोचा हुआ था, मौका मिला नहीं और आज आने का मौका मिला, तो मैंने जो है भिक्षु संघ के बीच में प्रपोजल रखा। और आप लोग इसको प्रपोजल को सुनिए, अपने सुझाव, अपने विचार कमेंट बॉक्स में दीजिए। और जो लोग बदायूं के समाज से हैं, संस्था चला रहे हैं, सामाजिक संगठन चला रहे हैं, या वैसे भी जो है धम्म के मिशन में काम करने के लिए दिन रात समर्पित हैं, बुद्ध विचारधारा को चारों तरफ फैला रहे हैं, उन सभी साथियों से मेरा अपील है कि कृपया अपने सुझाव हम तक जरूर पहुंचाएं। तो साथियों, मेरा प्रपोजल ये है कि मझिया में आगामी अप्रैल में, सबसे पहले तो आपको बता दूं कि 5 अप्रैल को यहां पर एक भव्य सम्राट अशोक जन्मोत्सव पर कार्यक्रम भी आयोजित होने जा रहा है। आप सभी लोग आमंत्रित हैं। और उसी कार्यक्रम के ठीक बाद यहां पर एक जो है गुरुकुल, नाम अभी सेलेक्ट नहीं किया गया है, ये नाम हमने भिक्षु संघ पर छोड़ा हुआ है, आप लोगों पर छोड़ा हुआ है। प्रपोजल के तौर पे आपके बीच में है कि एक ऐसा गुरुकुल हम खोलने जा रहे हैं आप लोगों के साथ सहयोग के माध्यम से, जिसमें पूरे देश के बच्चे जो है वो फ्री शिक्षा ले सकेंगे। उसके लिए आपको अपने बच्चे को एंट्रेंस दिलाना होगा, और एंट्रेंस बच्चे अगर पास कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर उनको 6ठी क्लास से लेकर के 12वीं क्लास तक या उनकी आगे की जो शिक्षा है वो मुफ्त में हम लोग करवाने जा रहे हैं। तो इसके लिए हमारे पूज्य भंते जी बैठे हुए हमारे समक्ष। आपके क्या जो है विचार हैं, कहाँ तक आप सहमत हैं, इस पर हम चाहते हैं सर कि कुछ शब्द हमारे साथियों को आप बताने का कष्ट करें। मैं भिक्षु प्रज्ञानंद सब उपस्थित अनुपस्थित सभी धम्मोपासकों की मंगल कामना के साथ, इसमें देखिए सर, कैमरे में
कहना चाहूँगा कि जो प्रस्ताव आपने रखा है, इस प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूँ, क्योंकि हमारा सभी संसार का समाज बहुत पिछड़ा हुआ है शिक्षा के इस क्षेत्र में। तो शिक्षा बढ़ाने के लिए आपने ये कार्य शुरू करने को कह रहे हैं, ये बहुत अच्छा कार्य है और इसको हम भी समर्पित हैं शिक्षा के लिए। जहाँ तक सहयोग हो सकेगा हम सहयोग आपका पूरा करेंगे। और स्थान देने की बात है तो स्थान आप ले सकते हैं हमारे यहाँ, जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ हम चाहे भले ही बरसात में बैठे रहें रात भर, लेकिन आपके बच्चों को दुख नहीं होने देंगे, यहाँ तक हमारी भावना है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे मंगल कामना करता हूँ और आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप ऐसे ही समाज से जुड़े रहें और समाज के विकास की बात करते रहें। जी, मंगल। बहुत बहुत धन्यवाद पूज्य भंते गुरुजी। और साथियों, आपने देखा कि भंते जी या भिक्षु संघ यहाँ का पूरी तरह जो है वो बारिश में रह करके आपके बच्चों को पढ़ाने के लिए, लिखाने के लिए जो है समर्पित है। तो ये तो बहुत ही जो है महान आदर्श विचारों की बात तो होगी, और इसमें आप सभी का पूर्ण सहयोग और समर्थन चाहिए। जितने भी संगठन बदायूं में चल रहे हैं, वे लोग अगर अपनी कोई भी विचार, कोई भी कार्य, कोई भी संशोधन इसमें अगर आप चाह रहे हैं तो निश्चित तौर पर आप मझिया आइए, गुरु जी के सामने अपनी बात रखिए और उनको बताइए कि ऐसा भी हो सकता है। और निश्चित तौर पर आपके उन विचारों पर, आपके उन मुद्दों पर काम होगा जो समाज हित में होगा। और हमारे बीच में बुलंदशहर से पूर्व प्रधान जी बैठे हुए हैं। इस संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं, कृपया सर अपने विचार दें। डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, वो भी अपने विचार देने का कष्ट करेंगे। सर, हमारे माननीय आरपी मौर्य जी का बहुत अच्छा सुझाव है और इसमें आरपी सर ने यहाँ पर मजिया में पूज्य भंते जी से अनुमति मांगी है। अब इसमें आपकी सलाह और लेना चाहते हैं कि आपका क्या सुझाव है, मार्गदर्शन कर आगे प्रधान जी। जैसा कि यहाँ पर बौद्ध भिक्षु चेतना ट्रस्ट बदायूं जो प्रस्ताव आरपी मौर्य जी लेकर के यहाँ आए हैं, और वो बहुत ही अच्छा सुझाव है। भारतीय समाज के शिक्षा में वंचित बच्चों के विषय में जो प्रस्ताव यहाँ रखा गया है और उसका अनुमोदन और सहयोग करने में यहाँ के भंते जी ने जो अपनी समर्थन किया है, उसके लिए मैं अपना पूर्ण समर्थन और सहयोग करने के लिए मैं सहमत हूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। उधर ओमपाल जी हैं, आप भी बताइए अपने विचार थोड़ा। समस्त धर्म बंधुओं को नमो बुद्धाय। साथियों, ये सम्राट अशोक पर्यटन स्थल, ये बदायूं मझिया जो है ऐतिहासिक धरोहर हमारी भारतीय संस्कृति है और बहुत ही हमारी ये कर्म स्थली है। तो यहाँ पर जो प्रपोजल पास किया है माननीय अध्यक्ष जी ने, आरपी मौर्य जी ने, वो बहुत ही सही कार्य है। तो इसके लिए मैं चाहूँगा आप सभी से कि अपनी अपनी प्रतिक्रिया दें। आम आवाम से जो बच्चों की अपील के लिए क्या कहेंगे? बहुत अच्छा सुझाव है सर। अगर शिक्षा एक ऐसी चीज़ है बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़रूरी है बदायूं क्षेत्र में, जो कि हमारा समाज शिक्षा के लिए पिछड़ा समाज है। तो ये पहल आपकी बहुत ही सराहनीय है सर। इसके लिए हर संभव हर किसी को मदद करनी चाहिए और हम भी प्रयास करेंगे आपका साथ सहयोग देने के लिए। बहुत ही शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी कुछ बोलेंगे साहब? नहीं बोलेंगे। साथियों, आपने देखा कि अभी हमारे 2-4 साथी हैं जो साथ में आए हुए थे और उनके विचारों को आपने सुना।
कहते हैं कि मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए मरा, और मरा नहीं वही जो जिया ना अपने लिए। आपने देखा होगा सम्राट अशोक महान एक राजा थे, उनको किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपना राजपाट त्याग करके और जनता की भलाई के लिए खुद को समर्पित कर दिया। आज पूरा विश्व उनको जानता है। सम्राट अशोक से पहले भगवान बुद्ध इस धरती पर आए, उन्होंने अपना राजपाट छोड़ करके जन कल्याण में खुद को न्यौछावर कर दिया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से लेकर के आज के परिदृश्य में मैं मान्यवर कांशीराम की बात करूं, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा की बात करूं, ऐसे तमाम जो है महापुरुष हुए हैं जिन्होंने समाज और देश के लिए सब कुछ अपना न्यौछावर कर दिया है। तो ऐसी स्थिति, ऐसे जो कार्य हैं वो सिर्फ 2-4 लोगों के लिए नहीं होते हैं। ऐसे कार्य हर मनुष्य को करना चाहिए, और जो मनुष्य ऐसे कार्य करने में सर्वथा आगे रहता है उसे ही वास्तव में मोक्ष की प्राप्ति होती है, जिस मोक्ष की प्राप्ति के लिए आप दर दर भटकते रहते हैं। तो निश्चित तौर पर ये जो पहल है वो बदायूं की विशेष तौर से बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और जो होनी चाहिए। और बदायूं में जितने भी भाई लोग पढ़े लिखे हैं और शिक्षा के बारे में बेहतर जानते हैं और इस अभियान में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करना चाहते हैं, अपना मार्गदर्शन देना चाहते हैं, बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना चाहते हैं, वे सारे के सारे आमंत्रित हैं। आप हमसे या पूज्य भंते जी से डायरेक्टली संपर्क कर सकते हैं। और हमारा जो प्रपोजल है जिसके उत्तर का इंतजार मैं जो है 2-4 दिन 5 दिन करूंगा, उसके बाद जो और यहाँ पे छोटे मोटे जो संगठन चल रहे हैं सभी के साथ सहयोग से इस गुरुकुल के नाम पर मुहर और प्रपोजल को पास कर दिया जाएगा। उसके बाद शुरू होगा एडमिशन का दौर। एडमिशन के दौर के लिए हम विशेष तौर से बदायूं के हर ग्राम सभा में शिक्षा के प्रति जागरूकता के लिए एक अभियान चलाएंगे, और जिसके चलते ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को हम जो है इस गुरुकुल में एडमिशन दिलाने के लिए प्रेरित करेंगे और उनको ऐसी शिक्षा देंगे जो निश्चित तौर पर उस प्राचीन काल में सम्राट अशोक के शासन काल में जो तक्षशिला में दी जाती थी, जो शिक्षा देश और समाज के लिए पूर्णतः समर्पित होती थी, जन कल्याण में समर्पित होती थी, और बच्चे अपना तो भविष्य बनाते ही बनाते हैं, साथ ही साथ देश और समाज का भी भविष्य बनाते हैं। तो ऐसा गुरुकुल की परिकल्पना हम लोगों ने की है, तो जिसके लिए आप सभी का सहयोग पूर्णतः प्रार्थनीय है। और बदायूं की आम आवाम से विशेष अपील ये करूंगा कि अपने बच्चों को, जो बच्चे 5वीं में इस बार हैं, आगे 6ठी में जा रहे हैं, उनको इस गुरुकुल में एडमिशन कराने की तैयारी के लिए खुद को तैयार करें। और हम आपके बीच में हर गांव में, हर मोहल्ले में एडमिशन को लेकर के जरूर आएंगे, और निश्चित तौर पर ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में बच्चों को हम यहाँ पे एडमिट करेंगे और उनकी शिक्षा के लिए पूर्ण व्यवस्था जो है वो मैनेज करेंगे, जिसमें आप सभी का साथ सहयोग प्रार्थनीय है। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, बंद करो।